नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। और आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। देखिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं कटिहार लोकसभा के इस चुनाव में। कटिहार एक महत्वपूर्ण सीट है और सीमांचल के नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ पे तारिक अनवर और कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी विषय को लेकर और कटिहार के राजनीतिक समीकरण को लेकर आज हम पूरा विश्लेषण इस चुनावी चर्चा में अपने संपादक महोदय राकेश तिवारी के साथ करते हैं। तो आइए, कटिहार की विशेष जानकारी आपको यहाँ मिलेगी राकेश तिवारी जी के साथ। तो राकेश जी, कटिहार का चुनावी समीकरण क्या है और क्या माहौल है वहाँ का, आज दर्शक को आप बताएं। धन्यवाद अजय जी, आपको और दर्शकों का स्वागत है। और जब बात कटिहार लोकसभा क्षेत्र की हो रही है तो कटिहार में दो प्रत्याशी आमने सामने के मुकाबले में है। कांग्रेस के कोटे में ये सीट गई है महागठबंधन की तरफ से, देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से। यहाँ से तारिक अनवर चुनावी मैदान में है। दूसरे तरफ निवर्तमान सांसद है दुलारचंद गोस्वामी, जो जदयू कोटे में है। यानी कि यहाँ राजद और बीजेपी आमने सामने नहीं है, बल्कि कांग्रेस और जदयू आमने सामने है। और कांग्रेस और जदयू के आमने सामने होने में भी टिकट के बंटवारे के समय कई विवाद था और कई बातें थी जिसको सुलझा लिया गया है हालांकि। और यहाँ से एक नेता जो आरजेडी के थे, वे आरजेडी छोड़कर जदयू में भी चले गए। तो ये मामला इस सीट का है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तारिक अनवर कौन है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तारिक अनवर, जो यहाँ पूरी मुस्तैदी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 5 बार के यहाँ सांसद हैं, वो 5 बार जीते हैं। 80 से लगातार कोई वैसा लोकसभा चुनाव नहीं है जो वो नहीं लड़े, लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 5 बार सांसद रहे हैं। इस बार 6ठी बार सांसद बनने के लिए तारिक अनवर चुनावी मैदान में हैं। 13 बार वो भाग्य आजमाए हैं, तो 13 बार में 5 बार जीते हैं और ये 6ठा बार जो है वो ये मौका है उनको ये करने के लिए। तो पिछले चुनाव की यदि बात करते हैं कि 19 में कैसा समीकरण था, ताकि उसी के हिसाब से आगे की बात होगी। तो 19 में 57,203 मतों से वे पराजित हो गए थे दुलारचंद गोस्वामी से, जो अभी जदयू के निवर्तमान सांसद हैं और मुकाबला उन्हीं से है। तो दुलारचंद गोस्वामी अपने चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और ये कटिहार माना जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि 5 बार तारिक अनवर जीते हैं, इसके पहले भी कई मुस्लिम नेता जीते हैं। तो इस स्थिति से कटिहार कितना महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन को, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। और वहाँ जदयू ने पिछली बार सेंधमारी करके जीत हासिल की थी। उससे पहले बीजेपी के निखिल चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं। 2009 में निखिल चौधरी चुनाव लड़े थे और उन्होंने पराजित किया था तारिक अनवर को। और 2014 के चुनाव में तारिक अनवर ने निखिल चौधरी को हराया था। तो आप ये पूरा समीकरण समझ गए होंगे। इस जो कटिहार लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहला कटिहार है, कदवा है, बलरामपुर है, प्राणपुर है, मनिहारी है और बरारी है। तो कटिहार से तारकिशोर प्रसाद विधायक है, बीजेपी के वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं जब 20 में सरकार बनी थी। तो वो तारकिशोर प्रसाद यहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं कितनी पकड़ है। उसके बाद कदवा से जो है शकील अहमद हैं, शकील अहमद खान, ये भी महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस के। ये कांग्रेस से यहाँ सीट है। और बलरामपुर से महबूब आलम सीपीआई एमएल के नेता हैं। ये तीनों नेता बिहार की राजनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 एनडीए के पास है और 3 महागठबंधन के पास है। तो प्राणपुर से बीजेपी की निशा सिंह है, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के हैं और बरारी से विजय कुमार सहनी जो है वो जदयू के हैं। तो ये कुल मिलाकर कटिहार का ये समीकरण है जहां से ये चुनाव होने वाला है। अब इस समीकरण को समझिए। जब टिकटों का वितरण होने वाला था, कांग्रेस का ये सीट था, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक
अशफाक करीम जो आरजेडी के बड़े नेता थे, एमएलसी में उन्हें इसलिए नहीं बनाया गया कि चुनाव में उनको टिकट देना था आरजेडी से, ये कहा गया था, उन्होंने खुद खुलासा किया है। आरजेडी ये सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बेचैन भी थी। आरजेडी चाहती थी कि हर कीमत पर यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने दबाव बनाकर, तारिक अनवर चूंकि राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के और बड़े नेता हैं, तो दबाव बनाकर अपने नेता के लिए ये सीट लिया। कन्हैया कुमार पर तो उसका जोर नहीं चला, बेगूसराय से नहीं ले पाया, लेकिन वो कटिहार पर वो टिका रहा और कटिहार सीट को अंततः लालू प्रसाद यादव को छोड़ना पड़ा। अशफाक करीम इससे नाराज हो गए। अशफाक करीम के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आरजेडी पार्टी छोड़ी, इस्तीफा दिया और जनता दल यू में चले गए। अब जनता दल यू में शामिल हो गए हैं। तो अब अशफाक करीम जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक भी हैं, वहाँ से विधान पार्षद भी रहे हैं, फिर वो बड़े नेता हैं, तो वे अब जदयू के साथ हो गए हैं। तारिक अनवर के लिए तो सरकार दर्द तारिक अनवर के लिए परेशानी का कारण है। दुलार चंद गोस्वामी और अशफाक करीम अब जब मिल जाएंगे तो तारिक अनवर को कितना परेशान करेंगे ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन यदि आप एक नज़र से देखते हैं तो दुलारचंद गोस्वामी का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है इस लिहाज से। लेकिन तारिक अनवर वहाँ के पुराने नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं, हर किसी से व्यक्तिगत उनका संबंध भी है। चुनावी खर्च के मामले में वे थोड़ा कंजूस है, लेकिन लोगों से पकड़ के मामले में कंजूस नहीं है। लोगों के बीच उनकी पकड़ है, उनकी स्वीकार्यता भी है और कांग्रेस से उनको टिकट मिला है। तो आरजेडी के जो वर्कर हैं, जो आरजेडी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो तो उनके साथ आ जाएंगे और जो अशफाक करीम के समर्थक हैं वो जदयू में चले जाएंगे। तो यही पूरा समीकरण है कटिहार का। कटिहार अभी जबरदस्त मुकाबले के दोराहे पे खड़ा है और 57,000 मतों से ही जीत मिली थी। आप समझ सकते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है। तारिक अनवर के लिए ये सब गुनागणित सेट सही बैठता है। लेकिन अब देखिए, चुनाव तो संभावनाओं का खेल है। कौन सी संभावना कैसे बनेगी और किस तरह से संभावनाएं खारिज हो जाएगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलता है जब जनता अपना वोट देती है। लेकिन कुल मिलाकर कटिहार का यही चुनावी समीकरण है। तो अभी आप राकेश जी से चुनावी चर्चा में कटिहार का पूरा राजनीतिक समीकरण सुन रहे थे। अशफाक करीम के आ जाने के बाद एक बार फिर दुलार चंद गोस्वामी की स्थिति और भी मजबूत हो गई है और टक्कर जो है बिल्कुल कांटे की हो गई है। आप देखिए और इंतजार कीजिए, चुनाव परिणाम ही बता पाएगा ये नतीजा क्या होता है। तो चलिए, हम लोगों को दीजिए इजाज़त, अभी दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।